हेलो छात्रगण, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लास 9 के बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम लोग बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका के आधार पर हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े, कोशिका पढ़ते। कोशिका क्या थी, आपकी जीवन की आधारभूत संरचना थी, आधारभूत संरचना थी, ठीक है। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका के आधार पर जो है जीव कितने प्रकार के होते हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है। आज क्या है, लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने लिखा है कोशिका के आधार पर जीव निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका के आधार पर जीव कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या बोलते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव और दूसरा कौन सी आपका बहुकोशिकीय जीव। नाम से ही क्लियर है, एक कोशिकीय जीव। तो क्या है, एक कोशिकीय मतलब कोशिका, एक कोशिकीय मतलब कोशिका। एक मतलब जानते होंगे एक, और कोशिकीय मतलब होता है कोशिका, और जीव मतलब जीव, एक कोशिकीय जीव, ठीक है। तो सिंपल हो गया, वह जीव जिसके शरीर में कितना कोशिका होगा, एक कोशिका होगा। अगर किसी शरीर कोई जीव है उसके शरीर में केवल एक कोशिका है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, एक कोशिकीय जीव। तो हम लोगों ने लिखा वह जीव जिसके शरीर में केवल एक कोशिका होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा 8 क्लास में आप लोगों को अमीबा के बारे में पढ़ाया गया है। 8 क्लास में जाकर अमीबा के बारे में लिखते हैं। अमीबा का कोई शेप एंड साइज नहीं होता, उसको जिस तरह से लिख दिए वो ऐसे ही हो गया, ये अमीबा हो गया। ये कौन सी अमीबा, कोई शेप एंड साइज नहीं होता, ठीक है ना। आइए, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, ये सब कौन सी आपका एक कोशिकीय जीव है। इसके शरीर में कितना कोशिका होता है, एक कोशिका होता है, केवल और केवल एक कोशिका होता है। कौन कौन सा, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। और भी है बहुत सारा, ठीक है ना। तो इस सब के शरीर में क्या होता है, केवल एक कोशिका होता है, इसीलिए इन सब को क्या बोलते हैं हम लोग, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक कोशिकीय जीव। अब दूसरा क्या आपका, बहुकोशिकीय जीव। बहु मतलब क्या होता है, बहुत, बहु मतलब बहुत, ठीक है। और कोशिकीय मतलब कोशिका और जीव मतलब जीव। तो जीव जिस जीव के शरीर में बहुत सारे कोशिका हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। क्या किया, वह जीव जिसके शरीर में असंख्य कोशिका, असंख्य मतलब कोई संख्या नहीं, बहुत सारा है, बहुत सारा, ठीक है। तो वह जीव जिसके शरीर में बहुत सारे कोशिका होते हैं, यानी वह जीव जिसके शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती है उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, हम लोग, ठीक है ना, इंसान जो होता है बहुकोशिकीय, उसके शरीर में क्या इतना पकड़ लो, यहाँ पर भी आपका 1000 कोशिका है। कितना कोशिका है, 1000 कोशिका। कुत्ता, पौधा, बिल्ली, इटीसी, ठीक है। जितना भी चीज आप जानते हो, जैसे कुत्ता ले लो, बिल्ली ले लो, हाथी ले लो, जितना भी चीज तुम लोग जानते हो, घोड़ा, ऊंट, समझे ना, पेड़ पौधा भी आपका कुछ होता है, बहुकोशिकीय होता है। पेड़ पौधा में जितना भी पेड़ पौधा आप जानते हो सब कुछ आपका बहुकोशिकीय, ठीक है। तो वह जीव जिसके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है उसको जीव बोलते हैं लोग, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। तो बाकी सबको छोड़ दो, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास सबको छोड़ दो, बाकी जितना भी आपका कुछ है बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है ना। अब देखो हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हम अपना एग्जांपल ले लिए, हम कितना, मेरा वेट है 70 केजी, मेरा वेट कितना है 70 केजी। तो अगर हम अपने शरीर में अंदाजा लगाएं कि मेरे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं, तो 70 गुना 10 पर पावर 15, ये 10 पर पावर क्या है 15 है। 10 पर पावर 15 का क्या मतलब, आप पहले क्या लिखो, 70 लिखो, और 70 लिखने के बाद क्या 15 को जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 को मतलब 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 और फिर 2, तो कितना हो गया, देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 70 पदम। कितना हो गया, 70 पदम कोशिका आपके शरीर में लगभग कितना है वो कोई नहीं बता सकता। कोई भी आपके शरीर में कितना कोशिका नहीं है, लेकिन लगभग एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपका वेट 70 किलो है, क्योंकि हम अपना वेट के लेकर के बता रहे हैं, मेरा वेट 70 किलो है तो हम अपने वेट के हिसाब से बता रहे हैं कि मेरा वेट कितना 70 किलो है, तो मेरे अंदर कितना कोशिका होगा, तो 70 पदम कोशिका होगा। देख लो कितना 70 पदम होता है, 70 के ऊपर में 15 को जीरो, तो इतना कोशिका मेरे शरीर में है।
आपका अगर मान लेते हैं वेट कितना 60 किलो है, तो 60 पदम कोशिका आपके अंदर है। आपका वेट अगर 50 किलो तो लगभग ठीक है ना, अनुमानित बता रहे हैं कि अगर आपका वेट 50 किलो है तो आपके शरीर में कितना कोशिका होगा, लगभग 50 पदम कोशिका आपके शरीर में होगा। अगर आपका वेट 40 किलो है तो आपके शरीर में कितना कोशिका होगा, 40 पदम कोशिका। अगर आपका वेट 100 किलो है तो लगभग आपके शरीर में कितना होगा, 100 पदम कोशिका होगा, बहुत सारा कोशिका। इसीलिए आपको हम क्या बोलते हैं, आप बहुकोशिकीय जीव है। आप क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। समझ में आया? तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, कोशिका के आधार पर जीव के प्रकार। कोशिका के आधार पर कितने प्रकार के जीव होते हैं, 2 प्रकार के, बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय। अगर जीव में केवल एक कोशिका होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। और अगर बहुत सारा कोशिका होता है तो उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव के उदाहरण क्या क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। बहुत सारा कोशिका का उदाहरण है कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, पौधा, पेड़ पौधा, सारा कुछ आपका बहुत सारा यानी बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। समझो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एक अगर कोशिका है उसके अंदर में कौन कौन सा अंग होता है, कौन कौन सा अंग होता है। तो देखो हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का हम लोग ये तैयार कर रहे हैं कि अगर हम लोग बात करेंगे जंतु, किसके बारे में बात करेंगे, जंतु के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जंतु बहुत तरह का होता है, ठीक है ना। जंतु कितना तरह का होता है, बहुत तरह। एक होता है सोशल एनिमल, क्या होता है, सोशल एनिमल। और क्या होता है, स्ट्रीट एनिमल, ठीक है, जो आपके स्ट्रीट एनिमल, ठीक है ना। और एक क्या होता है आपका वाइल्ड एनिमल, क्या होता है आपका वाइल्ड एनिमल, ठीक है। और क्या होता है आपका डोमेस्टिक एनिमल, क्या होता है डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। ये सारा चीज का एनिमल होता है, ठीक है ना। सोशल एनिमल किसको बोलता है, हम लोग क्या हुए सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी हुए, हम लोग क्या हुए सामाजिक प्राणी हुए, ठीक है ना। और स्ट्रीट एनिमल जो आपका अगल बगल में घूमते रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीट एनिमल। वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर, उसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड एनिमल, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल जो आपको घर में पालते हैं, या फिर पेट एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल अलग होता है, पेट एनिमल अलग होता है, लेकिन दोनों को भी एक कैटेगरी में रख लीजिए, ठीक है ना। उसको बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है ना। तो आप हम, ठीक है, सब कुत्ता बिल्ली सब क्या हुआ जंतु। हम लोग बायोलॉजी में ये मान के चलेंगे, हम आप सब क्या है जंतु, हम लोग क्या है सोशल एनिमल है, वो लोग क्या एनिमल है, वो लोग क्या है एनिमल है। कुत्ता बिल्ली क्या है एनिमल है, हम लोग क्या है सोशल एनिमल, लेकिन हम लोग क्या है आपका एनिमल है, ठीक है। हम लोग अपने आप को एनिमल की कैटेगरी में लेके चलेंगे। और दूसरा कैटेगरी हम लोग कुछ चीज डिस्कस करेंगे, पादप के बारे में डिस्कस करेंगे। पादप बोलती है, पादप मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा। पादप मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा। अगर हम पादप वर्ड यूज कर रहे हैं यानी सारा पेड़ पौधा के बारे में हम बात कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे पादप जंतु के हिसाब से जो है कोशिका में क्या क्या अंग होता है, कोशिका में क्या क्या अंग होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इतने को अच्छे से रिवाइज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बार बार पढ़िए, ठीक है, जिससे कि आप सीख सकिए कि क्या कोशिका के आधार पे जीव कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है ना। सारा चीज जो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 1 पे जाकर के क्लिक करेगा, उसको देखेगा अच्छे से, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।